तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वाली वीडियो में हम फ्लैश के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेरिएंट्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि द फ्लैश के ट्रेलर में हमें 2 वेरिएंट देखने को मिले थे, लेकिन हो सकता है कि फ्लैश मूवी में हमें फ्लैश के कई सारे वेरिएंट देखने को मिले। तो इसीलिए हम जान लेते हैं फ्लैश के कुछ इंटरेस्टिंग और पावरफुल वेरिएंट्स के बारे में। तो अगर आप भी फ्लैश के फैन हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नंबर 10 जेगेरिक फ्लैश। तो दोस्तों जेगेरिक सबसे पहले हमें 1914 में आई फ्लैश कॉमिक्स इशू 1 में दिखा था। फ्लैश बनने से पहले जेगेरिक एक साइंटिस्ट था जो काफी गरीब परिवार से था, लेकिन पावर मिलने के बाद सब कुछ बदल गया और ये अपनी पावर से उन लोगों की मदद करने लगा जिन्हें मदद की जरूरत थी। जेगेरिक डीसीयू में अर्थ 2 से ब्लॉक करता है। ये भी दूसरे फ्लैश की तरह लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट है, लेकिन कुछ फ्लैश की तुलना में जेगेरिक धीमा है और ये मर्क्यूरी स्टाइल विंग्ड हेलमेट पहनता है। इस हेलमेट को ये वेपन्स की तरह भी यूज करता है। जेगेरिक एक अच्छा तलवारबाज भी है और इसने अपनी पावर और फाइटिंग स्किल से ब्लैक एडम का सामना भी किया था। जेगेरिक जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका टीम का हिस्सा भी रहा है और इनके साथ मिलकर इसने बहुत से कैरेक्टर्स का सामना भी किया था। नंबर 9 एब्रिहो। एब्रिहो का फर्स्ट अपीयरेंस 2016 में द फ्लैश वॉल्यूम 5 के इशू 3 में हुआ था। एब्रिहो डीसीयू में चाइना की फ्लैश है। इसे भी अपनी पावर सेंट्रल सिटी के स्पीड फोर्स स्टॉर्म की वजह से मिली थी। एब्रिहो अभी भी न्यू फ्लैश है, इसलिए ये दूसरे फ्लैश की वेरिएंट की तुलना में थोड़ी स्लो है और अभी तक ये अपनी टॉप स्पीड तक नहीं पहुंची है, लेकिन अभी इसका लाइट की स्पीड तक पहुंचना बाकी है। एब्रिहो के पास एक कमाल की एबिलिटी है और वो है स्पीड स्टील। मतलब एब्रिहो अपने आसपास की ऑब्जेक्ट, ह्यूमन और बीइंग्स की स्पीड को एब्जॉर्ब करके अपनी स्पीड को इंक्रीज करके उनकी स्पीड को स्लो कर सकती है। एब्रिहो डीसी कॉमिक्स बुक के अंदर जस्टिस लीग और जस्टिस लीग ऑफ चाइना टीम का हिस्सा भी रह चुकी है। इसने इनके साथ मिलकर बहुत से पावरफुल विलन्स को हराया था। नंबर 8 वर्टेलन। वर्टेलन को किड फ्लैश के नाम से भी जाना जाता है। इसका फर्स्ट अपीयरेंस द फ्लैश वॉल्यूम 2 के इशू 92 में हुआ था। वर्टेलन एक टीनेजर स्पीडस्टर है। ये फ्लैश फैमिली का मेंबर भी है। इसके फादर डॉन एलन और मदर मेलोनी थेवन थी और ये वेरिएलन का पोता भी है। वर्टेलन का जन्म 30 सेंचुरी को हुआ था। शुरू से ही इसके पास दूसरे फ्लैश की तरह सारी पावर्स और एबिलिटीज थी। वर्टेलन काफी अच्छा फाइटर है। स्पीड फोर्सेस का कनेक्शन इसे फाइट में हमेशा एक कदम आगे रखता है। इसके पास फोटोग्राफी मेमोरी की भी एबिलिटी है। वर्टेलन बहुत सी सुपर हीरोज टीम का मेंबर भी रहा है, जैसे कि टाइटन, यंग जस्टिस लीग, टीन टाइटन और लेजेंड। वैसे वर्टेलन की एक वीकनेस भी है कि इसकी एज बहुत ही तेज बढ़ती है। जब ये 2 वर्ष का था तब इसकी बॉडी 12 वर्ष की दिखाई दे रही थी, जिसके कारण वह तेजी से बूढ़ा भी हो गया। नंबर 7 जोनाथन फॉक्स 1 मिलियन फ्लैश। दोस्तों जोनाथन फॉक्स का फर्स्ट अपीयरेंस 1919 में आई फ्लैश स्पेशल कॉमिक्स इशू 1 में हुआ था। जोनाथन 27 सेंचुरी के फ्लैश के रूप में भी जाना जाता है। इसके पास भी दूसरे फ्लैश की तरह सारी एबिलिटीज हैं। जोनाथन भी उसी यूनिवर्स से है जहां से विली वेस्ट था। विली का काम किस्टोन सिटी की रक्षा करना था, लेकिन जब विली ऐसा करने के लिए आसपास नहीं था और उस टाइम पर जोनाथन 23 सेंचुरी में रहता था और तब जोनाथन के घर पर कुछ विलन्स हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से जोनाथन को मजबूरन टाइम ट्रेवल करना पड़ा फ्लैश की मदद लेने के लिए। लेकिन जोनाथन टाइम ट्रेवल तो नहीं कर पाया, पर मशीन में गड़बड़ होने की वजह से उसे काफी सारी पावर्स और एबिलिटीज मिल गयी। फिर जोनाथन ने डीसीयू की 1 मिलियन टाइमलाइन पर जाने के लिए अपनी स्पीड फोर्स पावर का यूज किया और फ्यूचर में जाकर सुपर हीरोज की बुराई से लड़ने में मदद करता है। नंबर 6 वेली वेस्ट। वेली वेस्ट का फर्स्ट अपीयरेंस द फ्लैश 110 में हुआ था। वेली वेस्ट थर्ड स्पीडस्टर है। जब ये सीएसआई लैब में गया था तब ये लाइटिंग के एक बोल्ट से टकरा जाता है, जिससे इसके पास भी फ्लैश की तरह सारी पावर्स और एबिलिटीज आ जाती हैं। लेकिन भले ही वेरिएलन ने स्पीड फोर्स बनाई हो, लेकिन वेली वेस्ट ने स्पीड फोर्स की खोज की थी। यहाँ तक कि ये कई सालों तक स्पीड फोर्स में फंसा रहा और अपनी सारी पावर्स को वेली ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। वेली वेस्ट काफी फास्ट है। ये इतनी तेजी से दौड़ सकता है कि लावे को अपने पैरों के नीचे की रेत में बदल सकता है। इसका स्टेमिना भी काफी ज्यादा है, क्योंकि ये बिना कुछ खाए पिए बिना सोए 2 दिन तक लगातार दौड़ता रहा था। और वेली के पास स्पीड फोर्स के अंदर जाने और बाहर निकलने की भी एबिलिटी है। इसके अलावा भी वेली ब्लैक होल से बचने में भी कामयाब रहा है, जो वेली को पूरी तरह से खत्म कर देता। नंबर 5 डेनिका विलियम्स। डेनिका फर्स्ट अपीयरेंस बैटमैन बियॉन्ड अनलिमिटेड 13 में हुआ था। डेनिका अर्थ 12 से है, जहां पर 2040 के दशक में जब
वेरिएलन और वेली बेस्ट लंबे समय के लिए रिटायर हो जाते हैं, तब डेनिका इनकी जगह पर काम करती है और अपनी पहचान छुपाने के लिए ये स्टार लैब में एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर के रूप में काम करती थी। इसे दौड़ना पसंद था, ये एक ट्रैक स्टार बनने की राह पर थी। डेनिका की काफी सारी आदतें वेरिएलन की तरह हैं और यह हमेशा क्राइम से लड़ने के लिए वेली वेस्ट की तरह तैयार रहती है। इसने 2040 के दशक में टेरी मैगनिस, बैटमैन और दूसरे सुपर हीरोज के साथ मिलकर स्पीडस्टर के रूप में काम किया था और डेनिका के पास एक सामान्य स्पीड फोर्स एबिलिटी है जिससे वो पास्ट के फ्लैश से संपर्क कर सकती है, जैसे कि जे गैरिक और वेली वेस्ट। नंबर 4 रिवर्स फ्लैश। तो गाइस रिवर्स फ्लैश बहुत ही नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्रोफेसर रिबोट थर्बन, प्रोफेसर जूम या फिर सिर्फ जूम। वैसे इसका फर्स्ट अपीयरेंस द फ्लैश वॉल्यूम 4 के इशू 40 में हुआ था। रिवर्स फ्लैश फ्लैश के सबसे ज्यादा पावरफुल वेरिएंट्स में से एक है, बल्कि डीसीयू कॉमिक्स के पेजेस में दिखने वाले डेंजरस सुपर विलेंस में से एक है। इसको भी एक निगेटिव स्पीड फोर्स से पावर मिली थी, लेकिन तकनीकी रूप से इसकी मेन पावर सुपर स्पीड नहीं है, बल्कि इसकी बजाय वो टाइम को मैनिपुलेट करके स्लो या स्टॉप कर सकता है, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे वह सुपर स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा हो। रिवर्स फ्लैश वेरिएलन के सबसे डेंजरस सुपर विलेंस में से एक है, क्योंकि इसने टाइम ट्रेवल करके वेरिएलन की मदर नोरा को मार डाला और बेरी के फादर हेनरी पर इस हत्या का झूठा आरोप लगाया गया और सजा सुनाई गई। इसके अलावा भी रिवर्स फ्लैश ने डीसी में बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं। नंबर 3 गॉड ऑफ डेड फ्लैश। गॉड ऑफ डेड फ्लैश को ब्लैक रेसर के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक रेसर का फर्स्ट अपीयरेंस जस्टिस लीग वॉल्यूम 2 इशू 44 में हुआ था। फ्लैश का ये वेरिएंट फ्लैश के मोस्ट पावरफुल वेरिएंट्स में से एक है, क्योंकि ये डेथ का एक पहलू है। इसको जान से कोई भी नहीं मार सकता और ना ही कोई इससे बच सकता है। ब्लैक रेसर न्यू गॉड के लिए मौत का एक अवतार है। इसकी बॉडी विली वॉल्कर नाम के एक पैरालाइज मैन की है, जिसे सोर्स दोबारा इस पावर का यूज करने के लिए चुना गया था। ये वेरिएंट अमर होने और लगभग किसी भी विंग्स को जान से मारने में कैपेबल है। स्पीड फोर्स से कंबाइंड और डेथ से भी ज्यादा पावरफुल अगर कोई विंग्स है तो वो है ब्लैक रेसर। नंबर 2 द रेड डेथ। दोस्तों रेड डेथ डीसी कॉमिक्स में अर्थ 52 से बिलोंग करता है। इसका फर्स्ट अपीयरेंस डार्क डे द कास्टिंग इशू 1 में हुआ था। इस यूनिवर्स के एक मिशन के दौरान रॉबिन मारा जाता है, जिसकी वजह से बैटमैन पागल हो जाता है और क्रिमिनल्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। फिर बैटमैन खुद को पावरफुल बनाने के लिए जबरिया फ्लैश के साथ मर्ज हो जाता है और बन जाता है रेड डेथ, जिसके पास फ्लैश की स्पीड फोर्स और बैटमैन का माइंड था और रेड डेथ पर पूरी तरह से बैटमैन का कंट्रोल रहा। फ्लैश का ये वेरिएंट दूसरे वेरिएंट से काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसके पास बैटमैन के माइंड के साथ साथ फ्लैश की स्पीड फोर्स में हेरफेर करने की भी पावर है। रेड डेथ अपनी इच्छा शक्ति और स्पीड फोर्स की मदद से वस्तुओं को प्रकट करने की एबिलिटी रखता है और इसके पास क्रोनोकिनेसिस की एबिलिटी है, जिसका अर्थ है कि रेड डेथ टाइम को बदल सकता है और उसे अपने मन मुताबिक यूज कर सकता है। नंबर 1 किंगडम कम फ्लैश। किंगडम कम फ्लैश का रियल नेम है वेलेस वेस्ट और ये डीसीयू के अर्थ 22 से है। विलेज वेस्ट हमेशा ही सुपर स्पीड में चलता है, जिसकी वजह से ये ब्लर रहता है और साफ नहीं दिखता। इस अर्थ पर डीसीयू की किंगडम कम स्टोरी लाइन होती है, जहां पर हमें एक बहुत ही पुरानी घिसी पिटी जस्टिस लीग टीम दिखती है, जिसमें बैटमैन, सुपरमैन और लगभग जस्टिस लीग टीम के सभी मेंबर थे। इन्हें किसी भी विलेंस को रोकने के लिए जो भी करना पड़ता वह करने के लिए तैयार थे। और इस जस्टिस लीग टीम में हमें एक चांदी के पंख वाले हेलमेट के साथ जे गैरी के समान कपड़े पहने हुए एक बहुत ही पुराना फ्लैश दिखता है, जो था वेलेस वेस्ट। वेलेस वेस्ट फ्लैश के दूसरे वेरिएंट से ज्यादा फास्ट है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा गया है कि ये वेरिएंट मल्टीवर्स के सभी वेरिएंट से ज्यादा फास्ट है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे।